नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। मुंबई में जगह जगह पोस्टर लग गए हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के, और साथ में लिखा गया है कि प्रांतियों के मंसूबे पूरे होने से पहले अब समय आ गया है कि एकजुट हुआ जाए, और साथ ही साथ 8 करोड़ जनता आपके साथ एकजुट होने के लिए बेसब्र है। जी हाँ दोस्तों, इन पोस्टर्स के बाद अब सियासी घमासान तेज हो गया है, क्योंकि पहले से ही लगातार ये बातें चल रही थी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो सकते हैं, और इन सब खबरों के बीच में कई सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसने इस अटकलों को और भी ज्यादा उबाल दे दिया है। अगर आपको बताएं तो जो पोस्टर्स लगे हैं उसमें उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की फोटो है, एकजुट होने की बात कही जा रही है, और ऐसे में सामना जो कि शिवसेना का मुखपत्र है उसमें भी लेख आया है। जी हाँ दोस्तों, उसमें भी लेख आया है। इसमें सकारात्मक एक पहल जो है वो दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संजय राउत का हाल ही में एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आगे बढ़ना है तो पीछे नहीं बल्कि आगे देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए ये बात संजय राउत ने कही है क्योंकि सभी को मालूम है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की मन से, दोनों जब शिवसेना से राज ठाकरे अलग हुए थे उसके बाद उन्होंने मन से पार्टी बनाई थी, और कुछ कड़वी यादें हैं पास्ट में, लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि हमें पास्ट में नहीं बल्कि फ्यूचर में देखना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो एक सकारात्मक जो है पहल दोनों पार्टियों की तरफ से देखी जा रही है, और ये बड़ी खबर दोस्तों मैं आपको दे रहा हूं। एक तरफ तो जहां पोस्टर्स लगे हैं, बैनर लगे हैं, दूसरी तरफ सामना में लेख भी छप गया है। अब इन सब के बीच में आपको एक और खबर दे दूं, उद्धव ठाकरे जो कि काफी समय से जो है चुप थे इस मामले पर, क्योंकि काफी समय पहले 2-2.5 महीने पहले करीब करीब जब राज ठाकरे ने ये बात कही थी कि हम आपसी मतभेद भुला देंगे महाराष्ट्र के हित की जब बात होगी, और ऐसे में उद्धव ठाकरे भी सकारात्मक बयान उन्होंने दिया था। लेकिन जब वो दोनों नेता जब विदेश चले गए दौरे पर, उसके बाद जब वापस आए, विदेश गए थे, तो वापस आने के बाद ऐसा लगा कि कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होगी, कुछ बड़ी बयान आएंगे, लेकिन कुछ भी बयान आया नहीं। काफी समय तक दोनों नेता चुप रहे, न राज ठाकरे ने कुछ बोला मीडिया में, न उद्धव ठाकरे ने कुछ बोला, लेकिन इनके नेता लगातार बयान देते रहे। और अब कल की बात है दोस्तों, उद्धव ठाकरे से इस मामले पर सवाल पूछा गया। उद्धव ठाकरे ने 2 टूक 4-5 शब्दों में साफ साफ कहा है कि मैं खबर जो संदेश नहीं देता हूं, सीधा खबर देता हूं। इस तरह से उन्होंने लाइन इस्तेमाल की है, और कुछ जरूर बड़ा होने जा रहा है उनके बयान से, ऐसा लग रहा है। उन्होंने कहा है कि जो महाराष्ट्र की जनता चाहती है वही होगा, और मैं कोई ऐसी गॉसिप वाली बात नहीं बल्कि सीधा संदेश और खबर देता हूं और आपको दी जाएगी। तो उनका ये जो पॉजिटिव बयान था, और जो महाराष्ट्र की जनता चाहती है, जो अभी हमने आपको बताया कि अब पोस्टर भी लगने लगे हैं, तो ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे बिना नाम लिए एक तरीके से उन्होंने इशारा दे दिया है कि आने वाले समय में जो अटकलें चल रही हैं, जो महाराष्ट्र की जनता के बीच में जो बहस छिड़ी हुई है, क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है? क्योंकि सामना में जिस लेख की मैं बात कर रहा हूं उसके अलावा भी खबर आ रही है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे अपने नेताओं के साथ में लगातार बैठक कर रहे हैं, और खबर ये भी है कि इस गठबंधन को लेकर के चर्चाएं भी चल रही है, ना सिर्फ उद्धव ठाकरे की पार्टी में बल्कि राज ठाकरे की पार्टी में भी। राज ठाकरे अपने नेताओं के साथ में बैठक कर इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो जब इतनी सारी चीजें चल रही हो दोस्तों, दो पार्टियों के बीच में, दो बड़े नेताओं के बीच में, क्योंकि सभी को पता है कि ठाकरे ब्रदर्स अगर एक आते हैं तो बहुत बड़ा सियासी समीकरण बदलने वाला है महाराष्ट्र में। तो ऐसे में दूसरी पार्टी के नेताओं की नजर इस पर कैसे नहीं होगी, और इसीलिए लगातार जब जब ये खबरें आ रही हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या इनके मिल जाने से बीजेपी को नुकसान होगा, क्या 2019 के बाद से जो कुछ भी पार्टियां टूटी, नेता दल बदल हुए, इधर से उधर हुए, जो एक तरीके से खिचड़ी पक गई सियासत में, जो जहां 2-3 पार्टियां होती थी मेन, वहां अब 6 पार्टियां हो गई, फिर कई पार्टियां टूटी 2 हिस्सों में, आपको पता ही है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ है, तो उसके बाद देखा गया कि जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें बार बार उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि पार्टियां तोड़ी है बीजेपी ने, शरद पवार के एनसीपी के नेताओं ने आरोप लगाया। तो क्या अगर ऐसा हुआ है तो बीजेपी ने जो कुछ भी अभी तक जो सोचा था, क्या उस पर पानी फिर जाएगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा वोटर, महाराष्ट्र का मराठी वोटर ठाकरे ब्रदर्स की तरफ रुख कर सकता है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। और क्योंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, और अब यहाँ के निकाय चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, ये सब चुनाव जो है वो बाकी हैं, और अब अगले 3 महीने में, 3.5 महीने में वो चुनाव होने हैं। तो ऐसे में सबकी नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं खास करके ठाकरे ब्रदर्स पर, कि ये दोनों ठाकरे ब्रदर्स क्या करने जा रहे हैं। जी हाँ, और खास तौर से राज ठाकरे पर, क्योंकि कल ही अमित ठाकरे का बयान आया था, राज ठाकरे के सुपुत्र अमित ठाकरे ने यह बात कही थी
कि अगर कठोर कदम जो है उठाए जाते हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से कोई पहल की जाती है, तो ज़रूर जो है उस पर कुछ अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है, कुछ ऐसे पॉज़िटिव बयान उन्होंने दिया था। तो इसीलिए जो नेता हैं, प्रमुख नेता, वो भले कुछ ना कह रहे हों, लेकिन जब वरिष्ठ सीनियर नेता ऐसा कहते हैं और परिवार के लोग, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने भी एक सकारात्मक बयान दिया था, तो ऐसे में बातें और भी ज़्यादा कन्फर्म होती चली जाती हैं धीरे-धीरे कि कुछ ना कुछ पॉज़िटिव मीटिंग में बातें हो ज़रूर रही हैं। और मीडिया में बयान देकर के क्या एक और माहौल तैयार किया जा रहा है। अमित ठाकरे ने कहा कि मीडिया में बयान देने से गठबंधन नहीं होते, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। लेकिन मीडिया में बयान देने से बहुत सारी चीजें टेस्ट की जाती है कि अगर इस तरह के बयान होते हैं, देते हैं, इस तरह सोचा जाता है, तो किस तरीके का माहौल बनेगा, जनता किस तरह से रिएक्ट करेगी, विपक्षी पार्टियां क्या सोचेंगी, क्या स्ट्रेटेजी होंगी, बहुत सारी चीजें टेस्ट भी की जाती है। तो ऐसे में जब ये तमाम चीजें चल रही हैं, तो ऐसे में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया था कि महाराष्ट्र की जनता जो चाहती है वही होगा। मैं संदेश नहीं सीधा खबर देता हूँ और ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। तो अब क्या उद्धव ठाकरे ज़रूर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। हमने आपको लगातार बताया कि कैसे दादर में भी 1.5-2 महीने पहले पोस्टर लगे थे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ में। उसके बाद आपने देखा कि अभी 15-20 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जहाँ विधायक, सांसद, साथ ही साथ जो उनके जिला प्रमुख होते हैं, उनको सबको बुला करके उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी मीटिंग की थी, बड़ी बैठक की थी। तो इन बैठकों में कहा गया कि बहुत सारी बातों पर चर्चा हुआ, निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुआ। अब ज़ाहिर तौर पर हर पार्टी अपनी-अपनी रणनीति तो बना रही है, लेकिन रणनीति बनाने के साथ-साथ गठबंधन पे भी ध्यान दे रही है। क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद ये देखा गया कि राज ठाकरे ने भी जो तैयारी की थी, उस तैयारी के मुताबिक उनको रिजल्ट नहीं मिला। उद्धव ठाकरे ने भी जो तैयारी की थी, लोकसभा चुनाव में भले भारी पड़े, लेकिन विधानसभा चुनाव आते-आते उनको भी बहुत नुकसान हुआ। अब ऐसे में दोनों नेता ये सोच रहे हैं कि अगर ठाकरे ब्रदर्स एक हो जाते हैं, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा वोटर जो है वो उनकी तरफ शिफ्ट हो सकता है और बहुत चीजें बदल सकती हैं पहले के मुकाबले। तो ये चीजें भी हैं जिसको लेकर के सोचा जा रहा होगा, ज़रूर सोचा जा रहा होगा, जो पार्टी के रणनीतिकार हैं उस पर भी चर्चा कर रहे होंगे। तो ये जो अपडेट थी महाराष्ट्र की बड़ी अपडेट, वो हमने आप तक पहुँचा दी। इसके अलावा जो कुछ भी अपडेट हमारे तक आएगी, हम वो आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो महाराष्ट्र से जो भी बड़ी खबर आएगी, जब हम आपको बताएँगे, वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफ़िकेशन मिलती रहेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।